करने के लिए मां को कह रही है वो औरत वही पहनाएंगे जूतों का हार जब हारेगी राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हैरानी है कि राही इन औरतों को, वसुंधरा, ख्याति, इनको खुश करने के लिए अपनी माँ को हर जो पॉसिबल गाली उसके मुंह से निकल सकती है वो निकाल रही है। वो औरत कहना एक माँ के लिए तो गाली के समान ही होता है, क्योंकि उसमें ना तो रिस्पेक्ट है ना ही कोई डिग्निटी है। तो ये जो राही कर रही है, क्या क्यों कर रही है? क्योंकि ये खुश रहे। ये दोनों की दोनों चुड़ैली कहूंगी मैं, क्योंकि वही काम कर रही हैं। ये शक्ल से भी लग रही है आजकल, तो क्या कहते हो आप लोग। तो वो जो है राही कर रही है कि खुश रखने के लिए आप जो भी सोचो, जैसा भी सोचो, वो औरत ऐसा वैसा बोल के वो वहां से एग्जिट ले जाती है। और ये औरतें थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती हैं, मगर फिर से टेंस हो जाती हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत है इनके इर्द गिर्द। ये अपना दिमाग नहीं यूज करती। सो इनको खुश करने के लिए वो अपनी माँ का अपमान पे अपमान किए जा रही है। तो इसका जो है यूनिवर्स तो रिस्पॉन्ड बैक करेगा ही, क्योंकि मदर का अपमान, माँ बाप का अपमान, और वो भी इस लेवल तक, इसका तो कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। और ये कर्मा भुगतेगी जब यही औरतें, वसुंधरा और ख्याति, इसके गले में जूतों का हार डालेगी। बताती हूं कैसे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक पल के लिए आप मान लो कि राही जीत गई, ठीक है, एक पल के लिए मान लो ये औरतें खुश हो गई, मगर ये राही को कोई क्रेडिट नहीं देने वाली है राही की जीत का। ये वहां पे भी बिजी होंगी अनुपमा को सुनाने के लिए कि देखा तेरी बेटी ने तुझे हरा दिया, देखा तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, देखा तूने हमारा बेटा खोया, तेरी बेटी आज तेरे सामने खड़ी और तुझे उसने धूल चटा दी। उनका निशाना फिर भी अनुपमा ही रहने वाली है। राही तो एक जरिया है अनुपमा को दुखी करने का, और वो जरिया पूरी तरह से इनके सामने बिछा हुआ है कि आइए मुझे यूज करिए, मेरी माँ को यूज कर जलील करने के लिए। राही इस चीज को ना कभी समझ पाई है, ना कभी समझ पाएगी, ऐसा लगता है। बट आज की डेट में जो राही इनको कह के चली गई है, बेइज्जती करके अपनी मां की चली गई है, और राही हारेगी ये तो सर्टेन है, क्योंकि ऐसे लोगों की जीत होती ही नहीं है। सो जब ये राही हारेगी तो इन दोनों औरतों को राही के वो एफर्ट्स थोड़ी दिखने वाले हैं। ये वो औरत कहना थोड़ी दिखने वाला कि राही ने अपनी माँ को जलील किया, राही ने स्टेज पे माँ को ये कहा, राही ने घर पे माँ को ये कहा, राही ने डाकू रानियां कहा, राही ने ये कहा, राही ने अपनी माँ को घर से धक्के मार के निकाल दिया, राही ने, ये सब नहीं दिखने वाला उनको। ये खुद जूतों के हार लेके जाएंगी राही को पहनाने के लिए कि देखा, जितवा दिया ना अपनी माँ को। हमें तो पहले से ही पता था कि तू माँ को जितवाएगी, हमें तो कहा था हमारे गौतम जवाई ने, ये तो अपनी माँ को ही जो है स्टेज पे माँ के इशारों पे नाचेगी, स्टेज पे नहीं नाचेगी, हमें तो पता था। और ना सिर्फ जूतों के हार, धक्के मार के बाहर भी निकाल सकती हैं। वो अलग बात है कि प्रेम आ जाए, पराग आ जाए, वो अलग बात है। मगर इन दोनों औरतों को राही के एफर्ट्स जीरो से भी माइनस लगेंगे। ये सब जो राही कर रही है, अपनी माँ को जलील करना, रिहर्सल्स करना और हर तरह की तिकड़म यूज करना अपनी माँ को हराने के लिए, ये सब एफर्ट्स इनको जीरो लगेंगे, माइनस लगेंगे राही के हारने के बाद। और यही जिनको राही खुश करने के चक्कर में है, पैनिक अटैक नहीं राही को आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बस मेरी माँ और मेरी जो दादी सास है वो खुश रहे, मैं अपनी माँ को कुछ भी कहूं, यही दोनों राही को भिगो भिगो के जूते मारेंगे। ये आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, और फिर रोती रोती जाएगी मम्मी के पास। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।